नमस्कार, जनतमा के जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं निर्मल सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों में तेजी से स्वस्थ होने और रोज कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण कोविड-19 के सक्रिय मामले तेजी से घट रहे हैं। पखवाड़े भर पहले जहां प्रदेश में रोजाना 4 से 5 हजार नए मरीज मिल रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर 1,000 से लेकर 1,200 तक के भीतर रह गया है। वहीं पूरे प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 10,000 से नीचे आ गई है। हालांकि लगातार हो रही मौतों के आंकड़ों ने अभी भी शासन और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। रोजाना औसतन 10 से 12 लोगों की जान कोरोना से जा रही है, जिसमें ज्यादातर अन्य दूसरी बीमारियों से ग्रसित मरीज शामिल हैं। विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब भी लोगों को सावधानी बरतने और मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अब भी चौक चौराहों पर चालानी कार्रवाई जारी है, लेकिन अब पहले जैसी सख्ती कहीं नजर नहीं आती। आज चर्चा कोरोना अंडर कंट्रोल के इसी मुद्दे को लेकर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। ऐसे में अब राज्य में उच्च न्यायालय और निचली अदालतें अब 100% उपस्थिति के साथ काम कर सकेंगी। पॉजिटिव मामलों की घटती संख्या के बाद बिलासपुर जिले में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी, साथ ही पुस्तकालय खोले जाएंगे, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं तीसरी लहर के दौरान कोविड के मामलों की संख्या में गिरावट के बाद लगभग सभी जिलों में रात का कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का जोर फिलहाल कम होता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। मरीजों की संख्या में कमी होने के चलते प्रदेशवासियों और सरकार ने राहत की सांस ली है। सूबे में बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के नए केस की संख्या 1,008 है। 37,448 लोगों की जांच की गई थी। सबसे अधिक 115 मरीज दुर्ग जिले में मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर में 113 मरीज मिले हैं। नए केस की तुलना में डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही है। 24 घंटे में 1,699 लोग स्वस्थ घोषित किए गए हैं। 1,570 लोग होम आइसोलेशन में थे, जबकि शेष 129 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि अब प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 से नीचे आ गई है। प्रदेश में 9,897 एक्टिव केस हैं। वहीं औसत पॉजिटिविटी दर घटकर 2.69% रह गई है। कोरोना से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में बिस्तर की बात करें, प्रदेश में 22,061 बिस्तर उपलब्ध हैं। 674 बिस्तरों में ही मरीज भर्ती हैं। वहीं 21,387 कोविड बिस्तर अभी भी खाली हैं, जिसमें 14,078 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर हैं। कोविड-19 के इलाज के लिए सरकारी डॉक्टरों की बात करें तो प्रदेश में 14,000 डॉक्टर और 29,000 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। कोरोना की तीसरी लहर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। एक तरफ जहां नए मामलों की संख्या कम हुई है, वहीं कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से कोरोना के केस बड़ी तेजी से घट रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से अब भी बड़े धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि पहली व दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भी जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहना चाहिए। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय, साथ ही फोन लाइन पर मौजूद हैं सुधीर सुमन बिलासपुर से और भूपेंद्र सिंह रायगढ़ से और जशपुर से। इसके अलावा दुर्ग से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले उपाध्याय जी, आप ही से जान लें, पिछली बार जब चर्चा की जा रही थी तो ऐसा लग ही रहा था कि संक्रमण की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो स्थिति नियंत्रण में तो है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता इसमें। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये जो स्थिति अभी की है फिलहाल वो नियंत्रण में कही जा सकती है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि
आप जैसा देख सकते हैं कि अभी पिछले दिनों में जब ये आंकड़े आते थे 4000 5000 के करीब होते थे, उसके बाद जब धीरे धीरे ये घटना शुरू हुआ तो अब की स्थिति ये है कि 1 से 1500 के बीच आंकड़े आ रहे हैं। कल के ही आंकड़े 1000 के थे। चप्पे चप्पे पर मौजूद संवाददाताओं की ओर रुख करते हैं और सबसे पहले बिलासपुर से सुधीर सुमन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या स्थिति है बिलासपुर में और क्या है अब जनजीवन का हाल? हालांकि जैसा कि देखने में आ रहा है कि जनता पर कोई खास असर पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है, कोई ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलासपुर में क्या स्थितियां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम होते दिख रहे हैं। बिलासपुर में भी आंकड़े बहुत ही कम दिख रहे हैं। अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो 3667 लोगों की जांच हुई थी, जिनमें से महज 101 मरीज पॉजिटिव आए हुए थे और एक्टिव केस अब तक 551 है। और मौत की बात की जाए तो अभी 0 है वहाँ। अगर 10 दिनों की मौतों की बात की जाए तो 3 लोगों की मौत हुई है और जिनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, वो लोगों की मौत हुई है। और वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं ले पाए थे किसी कारणवश, वो लोग ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। बिलासपुर में भी प्रशासन के द्वारा जो प्रोटोकॉल थे, वो जो नियम थे, वो ढिलाई कर दिए गए हैं। पहले क्या आप कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आते थे लोग जब मामले घट रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी जो कड़ाई थी वो चलानी, 5000 लोगों की अब तक चलानी कार्रवाई की गई थी। तो शायद कहीं ना कहीं यही वजह होगा कि बिलासपुर में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते दिख रहे हैं। और लेकिन अब स्थिति ऐसा नहीं है कि अभी वर्तमान में कई ऐसे जगह है जहां मेलाओं की आयोजनें होगी, वहां लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे। ऐसे में जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। जी जी बिल्कुल। रायगढ़ से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, रायगढ़ में क्या स्थितियां हैं कोरोना को लेकर और आम जनमानस में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? जैसे दूसरी लहर में भय व्याप्त था, अब क्या पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं? और अगर ये निश्चिंतता है तो क्या कोरोना पर इसका क्या असर पड़ रहा है? क्या वहाँ कोई मौत हुई है? जी, पिछले 10 दिन की बात करें तो लगभग 25,000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 557 लोग पॉजिटिव आए हैं जी। और तीसरी लहर में 1 दिसंबर से आज दिनांक तक 10,182 लोग का टेस्ट हुआ है, जिसमें 16 की मौत हुई है और पॉजिटिव रेट 6.2821 है जी। संजय जी, रायगढ़ से भूपेंद्र सिंह जी हैं, कुछ सवाल करना चाहेंगे? पॉजिटिविटी रेट क्या बताया भूपेंद्र आपने? 6.21 ज्यादा है जी। अभी भी महामारी मतलब नियंत्रण के वहाँ बाहर है, यही कहा जा सकता है। 3-4% से ज्यादा है। तो वहाँ पर सारे आयोजन प्रतिबंधित है अभी प्रोटोकॉल नहीं सर के तहत? पूरे खुल गए हैं अभी। इसी प्रकार से बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, कॉलेज खुल गया है और प्रतिबंध नहीं है, नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया है। संजय जी, आप अपन जिक्र कर रहे थे भी एक रोज पहले ही कि खाद की कमी है, तो क्या खाद को लेकर कहीं भीड़ भाड़ देखी जा रही है रायगढ़ में? जी नहीं, खाद को लेकर नहीं, लेकिन आज एक घटना घटित हुई थी तहसील कार्यालय और वकीलों के बीच में, जिसमें आज पूरे कोरोना का प्रोटोकॉल को खत्म करते हुए वकील लोग भी और जिला प्रशासन के कर्मचारी भी हजारों की संख्या में चकधरनगर थाना में भीड़ लगा के बैठे हुए थे। किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल संजय। अभी बॉर्डर पर क्या स्थिति है? अभी वहाँ पर जो आने वाले जो लोग थे, जैसा कि एयरपोर्ट में कुछ ढील दी गई है, अभी भी जो बॉर्डर है वहाँ पर कुछ ऐसी ढील दी गई है जो अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल जिला प्रशासन अपने काम के लिए पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। 3 चेक पोस्ट बॉर्डर लगाए गए हैं उड़ीसा, जसपुर और जांजगीर चांपा के क्षेत्र में, जिसमें ईमानदारी से 8-8 घंटे की ड्यूटी करके टेस्ट किया जा रहा है। पॉजिटिव वाले को तुरंत वहीं पे या तो 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए। और अब जशपुर का रुख करते हैं। कमलेश अम्बस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, जशपुर में क्या कुछ स्थितियां देख रहे हैं कोरोना की? क्या स्थितियां थी और कितना राहत मिलती हुई नजर आ रही है कोरोना को लेकर? जी, जसपुर जिले की बात कहें तो कोरोना टेस्ट अब तक 1150 हुए हैं, जिनमें पॉजिटिव की संख्या 30 है और
जी जो बोलिए। डोज लगे हैं, 2 डोज जो लगे हैं वो 4,81,854 है। और जो फर्स्ट जो डोज लगे हैं कुल संख्या उनकी 6,36,189 है। और जो लक्ष्य में है उनकी 6,23,621 है। ये जानना चाहेंगे कि पहले लोगों में भ्रांति थी वैक्सीनेशन को लेकर, क्या ये पूरी तरह से निकल चुकी है अब लोगों के मन में और लोगों ने वैक्सीनेशन के डोज लगाने में कोई उत्साह दिखाया है? जी, डोज पहले की अपेक्षा भी जो लोगों के मन में जो डर था वो हट चुकी है। जी जी। और अभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं। और यहाँ जो जैसे मरीज जिनको पॉजिटिव आ गया है तो होम क्वारंटाइन डॉक्टर की सलाह लेकर वो अपने घर में दवा लेकर ठीक भी हो जा रहे हैं। संजय जी, कोई सवाल करेंगे आप? वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट क्या है? पॉजिटिविटी रेट क्या है वहाँ पर? संक्रमण की दर क्या है? सर वहाँ 30 अभी फिलहाल वहाँ 30 की है। चलिए पता करिएगा संक्रमण की दर कितनी है वहाँ पर। चलिए, दुर्ग से आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या हाल है साहब? आशीष जी, क्या समाचार हैं कोरोना को लेकर? दुर्ग से, इस्पात नगरी से क्या कुछ जानकारियां आ रही हैं? किस तरह का जनजीवन चल रहा है? क्या लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं? कोई प्रोटोकॉल का पालन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि दुर्ग जो एक जिले जो है अपना एक पहले हॉट स्पॉट माना जा रहा था, लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो कोरोना संक्रमण की दर है काफी कम हो चुकी है, जो कि बड़ी राहत की खबर बताई जा रही है। अगर हम 2 जनवरी माह के लगभग मृत्यु दर जो थी करीब 52 था, उसके बाद फरवरी माह में मृत्यु दर कम हो चुकी है। और जैसे कि आप बता रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चूंकि इस बार का वेरिएंट जो है उतना घातक नहीं है, इस वजह से लोग हो गए हैं और गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, खुले मास्क बिना मास्क ले घूम रहे हैं। निगम प्रशासन कार्रवाई अभी नहीं कर रही है, बहुत कार्रवाई की थी लेकिन कार्रवाई शून्य की बताई जा रही है। कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाकी क्या जो दुकानें हैं और तमाम होटल्स हैं, ये क्या देर रात तक खुल रही हैं? इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं, टॉकीज हैं, स्कूल कॉलेज हैं, इन सब के में क्या हालात देख रहे हैं आप? अभी हाल ही में जिला कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया था, छूट दी। इसके बाद से जितने भी होटल वगैरह छूट मिलने और 17 फरवरी से स्कूल भी और कॉलेज भी चालू हो जाएंगे उसके बाद। जी सर। तो स्कूल कॉलेज जो खुल जाएंगे, अभी किस तरीके की पढ़ाई वहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था है, की गई है, चाहे ताकि शिक्षा प्रभावित ना हो? जी, ऑनलाइन पढ़ाई भी साथ में होगी और ऑफलाइन भी होगी, जो ताकि बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा उसको देखना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि पहले काफी यहाँ पर देखी गई संख्या, तो कुछ मृत्यु भी हुई है वहाँ पे? जी सर। कोरोना से मौतें भी हुई हैं दुर्ग में? जी सर, जनवरी में 52 मौत हुई थी, लेकिन दिनों के अंदर में लगभग 29 लोगों की मौत हुई है। और पिछले 2 दिनों के अंदर में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला भी थी, जिसकी स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि कर दी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। संजय जी, ये मौतों का आंकड़ा इस बार जो है, संक्रमण दर कम हो रही है, मौतें बढ़ रही हैं, ये जरा एक थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, और क्या वजह इसकी मानते हैं आप? देखिए, ये जो आंकड़ा है यही चिंता में डाल रहा है, क्योंकि एक्टिव केसेस है लगातार कम हो रहे हैं, तेजी से कम हो रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो मौतें हो रही हैं वो चिंतित कर रही हैं। तो इस पर हमने बाकायदा विस्तार से बात की है, जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी हमने चर्चा की है। तो एक तथ्य हमको जो दिखाई दे रहा है, जो हमने एक एनालिसिस किया है, कि अगर देखिए थोड़े आंकड़े देखिए तो उसमें 1 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक करीब 428 मौतें हुई हैं। 1 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक 428 मौतें हुई हैं। और इसमें जो कोमॉर्बिडिटी है, मतलब कि ऐसे लोग जो कि प्रारंभ से पहली बीमारियों से पीड़ित थे, जो कि जिसका इलाज चल रहा था, जो गंभीर बीमारियां थी, ऐसे लोग 326 थे। मतलब 428 में से 326 ऐसे लोग थे। और ये लोग कौन थे? जब हमने इसकी भी जानकारी जुटाई, जब इसके बारे में पता किया, तो पहले नंबर पर वो आते हैं जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनकी मौतें बड़ी
सबसे ज्यादा संख्या में हुई। दूसरे नंबर पर वो लोग आए जिन्हें की डायबिटीज था, और इन 209 मौतों में करीब 67%, 67% मौत उन लोगों की हुई है जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाया है। बिल्कुल संजय जी, मैंने अपने संवाददाता से भी इसी सवाल का जिक्र किया था। छत्तीसगढ़ खासकर जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे क्या अभी भी जागरूकता अभाव है और लोग क्या परहेज कर रहे हैं वैक्सीनेशन से? नहीं, देखिए, हम पहले डोज की बात करें तो पहला डोज 99.9% लग चुका है, लगभग 100% के करीब है जी। पहला डोज लग चुका है। दूसरा डोज लेकिन अभी 76% लगा है जी। और हम जिन मौतों की बात कर रहे हैं और वो लोग हैं जो कि इस दोनों पहले और दूसरे डोज के दायरे के बाहर है, जिन्होंने वैक्सीनेशन ही नहीं करवाया है, जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाई है, उनका 167% है। मतलब 209 में 135 ऐसे लोग हैं, 135 लोग हैं जिन्होंने कोई डोज नहीं लगवाई है। तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं, तो समझना होगा लोगों को कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया या फिर जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया वो तत्परता दिखाए और जागरूकता के साथ ये डोज लगवाए। अपील है सभी से, क्योंकि आंकड़े ये हमें बता रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि विशेषज्ञों से भी हमने चर्चा की, तो ये बता रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके के परिणाम बता रहे हैं। संजय जी, जैसे मध्य प्रदेश में शादियों में अनलिमिटेड कर दिए हैं जो है मेहमान, और वहाँ छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं? किस तरीके से भीड़ भाड़ के खासकर आयोजन हो रहे हैं? क्या कुछ राजनीतिक आयोजन भी हो रहे हैं, सभाएं भी हो रही हैं, तो कुछ वहाँ प्रोटोकॉल का कुछ पालन हो रहा है? पूरे छत्तीसगढ़ में प्रशासन, एक जगह तो हमें संवाददाता ने बताया कि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बाकी जगह ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी प्रकार की सख्ती बरत रहा है। जी देखिए, पूरी तरह से राज्य शासन ने पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को दे दी है और ये तय करने के लिए कहा है कि जहाँ देखिए अगर 4% से ऊपर चली जाती है संक्रमण की दर तो महामारी नियंत्रण के बाहर मानी जाती है। अगर इसके भीतर है या फिर इसके और कहीं कमतर है तो अब कलेक्टरों को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से कुछ छूट दे सकते हैं, कुछ प्रतिबंध हटा सकते हैं। तो अभी इस तरीके की व्यवस्था है जहां पर संक्रमण की दर 3% या उससे कम है, 4 नहीं 3 से और उससे कम है, वहां पर ये छूट दी गई है। लेकिन संख्या भी वहां पर नियत नहीं की गई है, संख्या का बंधन वहां हटा दिया गया है। लेकिन कोरोना के सभी प्रोटोकॉल वो उसका पालन करना होगा। सीधी सी बात है, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस लिहाज से ये तय करना होगा कि भीड़ ज्यादा ना हो, ये आयोजकों को तय करना होगा जो कि आयोजन कर रहे हैं कि भीड़ ज्यादा ना हो और जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये तमाम कार्यक्रम जो वो करने जा रहे हो, और इसके लिए पूर्व में प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। तो ये कुछ शिथिलता कुछ दी गई है, कुछ बरती गई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जहां संक्रमण की दर 3% से कम हुआ। संजय जी, पूरे छत्तीसगढ़ से कोई ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ब्लैक फंगस का अभी कोई मामला सामने नहीं आ रहा है यहाँ पर। जो ओमिक्रॉन का हमने जो पिछला बताया था करीब 143 145, इसके 150 के लगभग कुछ मामले आए थे, लेकिन जब तक उनकी रिपोर्ट आई तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। और देखिए अभी जो एक डेवलपमेंट है, जो नया प्रोटोकॉल आया है, उसमें एयरपोर्ट के लिए भी विशेष निर्देश है, जिसमें कि पहले क्वारंटाइन करने का एक सिस्टम था कि 7 दिनों तक करना होगा। तो अब क्या है कि इसमें अगर कोई RT-PCR टेस्ट लेकर आ रहा है या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे रहा है एयरपोर्ट पर, तो उसे जाने दिया जा रहा है। लेकिन एयरपोर्ट पर 2% लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, वो भी जा रहे हैं। एक फ्लाइट जो उतर रही है तो उससे उतरने वाले लोगों में 2% लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है। और जिनमें सिम्टम्स हैं, जिनमें ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इन्हें कोरोना हो, जिनमें सिम्टम्स हैं, उनकी जांच की जा रही है और उन्हें टेस्ट रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। और अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर उन्हें फर्दर 14 दिन के आइसोलेशन की सलाह दी गई है और ये उनके लिए बाध्यकारी है। तो अभी नई व्यवस्थाएं हैं इस तरीके की, लेकिन अभी भी बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग सजग रहे, मास्क लगाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का। संजय, आपने एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन की बात की है, तो कितने दिन क्वारंटाइन रखते हैं? खर्च वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे कौन करता है?
जी नहीं, क्वारंटाइन मतलब मैंने अभी तकनीकी शब्द अभी चर्चा कर रहा था, मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सुभाष मिश्रा साहब है, उनसे मैं चर्चा कर रहा था, कुछ बातें हो रही थी। क्वारंटाइन मतलब उनको वहां तब तक रखा जाता है जब तक कि जांच रिपोर्ट नहीं आती, और 3 से 4 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय, आप बने रहे हमारे साथ। अंबिकापुर से अविनाश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। अविनाश, अंबिकापुर में क्या स्थिति है कोरोना की? अंबिकापुर में कोरोना की स्थिति ये है कि इसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है जी। इसमें ये एक आंकड़ा 25 से 50 के बीच का ही बीते 10 दिनों से चल रहा है। अभी रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो अविनाश, लेकिन जो पूरा तीसरी लहर का जो दौरान था, जो आपने वक्त देखा, किस तरह का अंबिकापुर में ये गुजरा है? कितनी मौतें हुई हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे? व्यवस्था की पूरी चाक चौबंद की गई थी, लेकिन जैसे जैसे केस कम आ रहे हैं, यहाँ के लोग भी कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं। जैसे मार्केट में अभी अचानक से देखा जा रहा है कि लोगों को मुंह से मास्क हट गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेके लोग अब जागरूकता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है लोगों की, और कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों से बात किया आपस में, तो वो इसे एक मौसमी बीमारी की तरह से अब बात करने लगे हैं। नहीं तो प्रशासन कुछ, या पुलिस की कोई सख्ती या कोई समझाइश, या स्वास्थ्य महकमे की कोई समझाइश कुछ नहीं दी जा रही वहाँ पे? अभी फिलहाल ऐसा कुछ सप्ताह भर से ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि प्रशासन ने अपनी कोई सख्ती दिखाई हो। संजय, आप कोई सवाल लेंगे? अविनाश, और बाकी जो और भी जो सरगुजा का और भी जो क्षेत्र है जो उधर टच करता है एमपी को, वहाँ पर क्या व्यवस्था है? वहाँ की कुछ जानकारी है आपको? एमपी के यहाँ से सर कोरिया जिले के आसपास पड़ेगा। सूरजपुर में सर रफ्तार थोड़ी सी सरगुजा से हमेशा ज्यादा रही है, और वहाँ पे 3-4 दिन में कुछ ना कुछ मौत के आंकड़े भी सुनने के लिए आ ही रहे हैं। अभी ठंड का क्या हाल है अंबिकापुर में? ठंड सर 2 दिन से काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। परसों बारिश हुई थी, उसके बाद से यहाँ ठंड बढ़ी हुई है। तो कुल मिला के प्रशासन का बहुत ज्यादा दखल नजर नहीं आ रहा है अविनाश, और लोग भी बेफिक्र नजर आ रहे हैं। तो क्या परसेंटेज क्या चल रहा है? पॉजिटिविटी दर क्या चल रही है वहाँ पे? पॉजिटिविटी 1% से काफी नीचे है। लगभग 1400 जांच में 38 केस ही निकले हैं। शायद यही वजह है संजय जी की अंबिकापुर में लोग निश्चिंत नजर आ रहे हैं। कवर्धा से संजू गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजू, कवर्धा की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? अभी क्या मरीज बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कुछ मौतें हो रही हैं? स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं? किस तरीके से प्रशासन मॉनिटर कर रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कबीरधाम जिले में संक्रमण दर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में जो तीसरी लहर थी 27 दिसंबर से जो शुरुआत हुई, इसमें 2% संक्रमण दर थे, लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिनों की बात की जाए तो संक्रमण दर अभी 3 से 4% हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो जारी आंकड़े हैं, हम उसके हिसाब से अगर देखें तो अब तक 1678 मरीज है पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 1298 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि जो 367 मरीज जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें 0 से 15 साल तक के बच्चे हैं, जो इसमें 21% लगभग संक्रमण दर है। इसमें जो आपकी बता दो कि जो, और इसमें 2 मरीजों की, संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। एक तरफ स्वास्थ्य अमला लोगों को जागरूक कर रही है और वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चों की मौत भी हुई है क्या? जी नहीं, बच्चों की मौत नहीं हुई है। जो वयस्क 2 लोगों की मौत हुई थी, लगभग उनकी उम्र 29 वर्ष थी। तो लोगों को कोई प्रशासन जागरूक नहीं कर रहा किसी प्रकार से? नहीं, शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अपील किया जा रहा है, लेकिन लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे लोगों में ये डर ये खत्म हो चुका है कि कोरोना को लेकर, लेकिन अभी भी जो औसतन आंकड़े हैं लगभग रोज के 40 से अधिक मरीज हमको कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं कबीरधाम जिले में। वहाँ आंकड़ों की बात की जाए तो स्कूलों में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों में भी संक्रमित बच्चे मिल रहे हैं, निजी स्कूलों पे भी, सरकारी स्कूलों में भी। बावजूद इसके सब खुला हुआ है, स्कूल, कॉलेज और तमाम होटल्स वगैरह सब, वहाँ जनजीवन पूरा सामान्य चल रहा है? जी, जनजीवन सामान्य चल रहा है। साथ ही अब राज्य शासन ने भी आदेश कर दिया है कि आंगनबाड़ी और स्कूलों को खोला जाए। अब देखना यह है कि जो स्कूली बच्चों में जो 0 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो अब तक के जो स्वास्थ्य के आंकड़े हैं 367 बच्चों का जो संक्रमित मिले हैं,
सबसे ज्यादा परेशानी पालकों की है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे कि ना भेजे, ये सबसे बड़ी उनकी चिंता है। अगर बच्चे 0 से 5 के जो है जो स्कूल जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, अगर ये कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उनको घर में भी संभालने पे पालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, लेकिन संजू, बड़ों को भी जब प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तभी बच्चों को बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संजय जी, जिस तरीके की हमारे संवाददाता रिपोर्ट्स दे रहे थे कि कहीं जैसे कि देखने को मिला, तो ओवरऑल लब्बुलुआब यही निकलता है कि शायद जो है तीसरी लहर में लोग निश्चिंत ज्यादा नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जो है वो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर नहीं आते, और जब एक नहीं करता तो उसको देख के 4 लोग नहीं करते अलग। देखिए, ये मैं अगर अपनी बात कहूं तो प्रशासन ठीक है, जागरूक करना प्रशासन का काम है, सख्ती बरतना प्रशासन का काम है, लेकिन अपनी जान की, अपने स्वास्थ्य की हिफाजत करना ये तो लोगों की जिम्मेदारी है। और उसके साथ ही साथ आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप भी स्वस्थ रहें और आपकी वजह से दूसरे भी बीमार ना पड़े। तो ये अब लोगों को इतनी सी बात समझनी होगी, ये भी लोग नहीं समझ पा रहे। ठीक है, डेल्टा जो दूसरा वेरिएंट आया था, जो दूसरी लहर थी, उसने काफी तबाही मचाई और उस समय हार की स्थिति थी। ओमिक्रॉन की चर्चा हुई तब ऐसा लगा कि पता नहीं ये क्या होने वाला है। जैसी इसकी चर्चा थी कि ये डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है, काफी संक्रामक है, था भी, लेकिन उसका वो असर नहीं दिखा जैसा कि एक शुरू में लोगों में डर बैठा हुआ था। तो वजह ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और जैसा विशेषज्ञ भी बताते हैं कि यही रही कि लोग फिर कि ओमिक्रॉन कम प्रभावी है, इससे नुकसान कम हो रहा है। लेकिन अब जो मौतें हो रही है तो ये निकल कर बात सामने आ रही है कि वही लोग अभी बचे हुए हैं, एक तरीके से स्वस्थ हैं, जो कि प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, और दूसरा जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है, और जो लगातार इसका कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं प्रोटोकॉल का कोरोना। तो लोगों से भी अपील है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और वैक्सीन लगवाएं। आपसे और जो हमारे चप्पे चप्पे में मौजूद संवाददाताओं से चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं लब्बुलुआब एक यही निकल के आ रहा है, जैसा अभी आपने भी जिक्र किया कि एक आम फ्लू की तरह लोगों ने मानसिकता बना ली कि एक आम फ्लू की तरह बुखार है, आएगा चले जाएगा। शायद यही वजह है कि लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूबे में भले ही कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट आने के बाद से सरकार को भले ही लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर अब काबू में है, लेकिन संक्रमण की दर कम होने के बावजूद मौतों के आंकड़े फिलहाल डरावने हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के द्वारा दी जा रही ढील कहीं आने वाले समय में प्रशासन और जनता के लिए कोई बड़ी मुसीबत न बन जाए। ये तो हुई छत्तीसगढ़ की बात।